अब हम भगवान शंकर के अगले ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। कथा के अनुसार केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ने कई वर्षों तक भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान शिव जी उनकी इस कठिन साधना से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिया। भगवान शिव जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर के दोनों ऋषियों ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करें और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। उनकी यह प्रार्थना सुन करके भगवान शिव केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। देखिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कैसे स्तुति करते हैं। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्षिर्महोरगादै केदारमीशं शिवमेकमीडे महाद्वीपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्षिर्महोरगाढ्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। इसका भावार्थ है कि जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ की मैं स्तुति करता हूँ। अब भगवान केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के बारे में हम कुछ और जानेंगे। पंच केदार के बारे में। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। उसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए। वहां उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए तो वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर के केदार में जाकर के बस गए। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और उनके दृढ़ संकल्प को देख करके प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन दे करके पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहां पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर का उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है। केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्योहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ के निकट ही गांधी सरोवर और वासुकी ताल है। केदारनाथ पहुंचने के लिए रुद्रप्रयाग से होकर के गुप्त काशी होकर
20 किलोमीटर आगे गौरी कुंड तक मोटर मार्ग से और 14 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके मध्यम और तीव्र ढाल से होकर गुजरते हुए आप पूरा पहुंच सकते हैं भगवान के धाम में। मंदिर मंदाकिनी के घाट पर बना हुआ है। भीतर अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। शिवलिंग स्वयंभू है। सम्मुख की ओर से यात्री जल पुष्पादि चढ़ाते हैं, दूसरी ओर भगवान को घृत अर्पित कर बाह भरकर मिलते हैं। मूर्ति 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ मोटी है। मंदिर के पीछे कई कुंड हैं जिनमें आचमन तथा तर्पण किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।